ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्तं ज्योति ओंकारं च विन्दते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्योभ्यो नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जिनवाणी मातेश्वरी की सदगुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की शुद्धात्म देव की। यहाँ पर 3 गाथाओं में 7 प्रकृतियों के अभाव से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो इन 7 प्रकृतियों का यह 3 गाथाओं के माध्यम से इसमें कथन कर रहे हैं। वैराग्य भावनम कृत्वा मिक्ता तृक्त त्रिभेदयम कषायम तिक्त चत्वारि तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टितम। वैराग भावनम कृत्वा, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी वैराग्य भावनाओं का चिंतन करता है, वह वैराग्य भावनाओं को भाता है। मिथ्या तिक्त त्रिभेदियम, और मिथ्यात्व का त्यागी होता है। 3 प्रकार के मिथ्यात्व का वह त्याग कर देता है। मिथ्या तिक्त त्रिभेदियम, 3 भेद जो कहे गए ना, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात। या अपन ऐसा कह लें, शरीर में हूं, शरीर मेरा है, शरीर का मैं करता हूं, ये मिथ्यात। इसका वह त्याग कर देता, अर्थात ये मान्यता उसकी टूट जाती है। शरीर में हूं, या शरीर मेरा है, या शरीर का मैं करता हूं। ना शरीर मेरा है, ना शरीर में हूं, ना शरीर में हूं, ना शरीर मेरा है, और ना ही मैं इसका कुछ कर सकता हूं। बताओ, अपन जब छोटी अवस्था में थे, अपन सोचे कि भैया नहीं, अभी थोड़ा 8 साल के हैं, अभी थोड़ा 8 साल के रहे आए, ऐसे ही रहे आए, ये शरीर ऐसे ही बना रहा है, बालक बड़ा नहीं, तो ऐसा हो सकता है? अरे वो तो प्रति समय बदल रहा है, और प्रति समय उसमें चेंजिंग आ रही है। छिन यौवन छीन होता, हो रहा कि नहीं हो रहा है ना? तो शरीर में हूं, शरीर मेरा है, मेरे बने की मान्यता भी उसकी टूट गई। शरीर मेरा भी नहीं है। अगर मेरा होता तो छूटता क्यों? बताओ, मेरा होता तो छूटता क्यों, है ना? और मेरा होता तो मिलता क्यों? मिला है, और मिला है तो छूटना भी है, ये निश्चित है। वो सूत्र है ना वसंत महाराज जी का, मेरा सो, क्या सूत्र है वो, कि मेरा सो जाता नहीं, और जाता सो मेरा नहीं, और आता सो मेरा नहीं, आता सो मेरा नहीं, और मेरा सो आता नहीं। तो ये बात है। तो जो मेरा है वो जाएगा काहे को? वो तो हमेशा रहेगा। आत्मा मेरा तो हमेशा रहेगा। शरीर मेरा नहीं मतलब छूटता है ना? इसलिए ना शरीर में हूं, ना शरीर मेरा है, और ना ही शरीर का मैं करता हूं। मेरे करने से क्या भैया, खूब विटामिन की दवाई खा लो तो शरीर पुष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। खवाओ बुजुर्गों को खूब विटामिन की दवाई खूब खिला दो, वो सोचे कि जवान हो जाए तो हो जाएंगे। अरे जवान तो छोड़ो, वे हष्ट पुष्ट हो जाए तो हो जाएंगे, नहीं होने वाले, है कि नहीं? बता, तो मैं करता नहीं हूं। ये कर्तव्य बुद्धि हमारी, ये कर्तव्य बुद्धि है कि मैं ये चीज खा लूं, अच्छी पौष्टिक चीज खाऊं, विटामिन वाली चीज खाऊं, ये फल खाऊं, है ना? तो मेरा शरीर पुष्ट होगा। जो नहीं भी खाते तो देखो
दूध दही के झिंगुर से और मठा खुदाई के ठेंगर से। तो बताओ कैसे ऐसे हो जाता कि जब दूध दही पीने वाला भी, वो एक है ना दृष्टांत कि एक बार क्या हुआ, एक लड़का था अपने घर में, माँ और बेटा दोनों रहते थे। साकल आकल तोड़ करके और राजा का हाथी जो है छूट गया। जब छूट गया तो इसके यहाँ, इस लड़के के यहाँ कुछ सामग्री बगरी हुई थी धूप में। तो क्या था कि वो हाथी आया खाने के लिए। जब हाथी आया तो उसने सोचा ये तो खा लेगा, क्या किया जाए। तो सूंड पकड़ करके उस लड़के ने उस हाथी को बाहर कर दिया। अब क्या था, जब ये राजा को बात पता चली, अरे जी क्या ऐसा ताकतवर वो, अरे भविष्य में तो जो बाद में तो मेरे राज्य में ही कब्जा ना कर ले जी। जो ज्यादा सत्ता और संपत्ति वाले होते हैं निश्चित रूप से उनके अंतरंग में बड़ा देश होता है। तो उनने राजनीतिक लोगों को देखो, है ना, सो उसने युक्ति लगाई, चाल चली। राजा ने क्या किया कि अभी क्या खाता है वो, मठा कुदई की रोटी खा के, और ऐसा है तो ऐसा करो इसको एक भैंस दे दो। तो भैंस दे दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, मतलब मंत्री और सारे लोगों को कि अरे और आप भैंस दे रहे हो। तो अभी तो जी इसकी स्थिति, हाथी की सूंड पकड़ करके उसने बाहर कर दिया, और अगर मान लीजिए इसको और भैंस दे दोगे तो और दूध पिएगा खाएगा तो और बढ़िया मस्त हो जाएगा। बोले नहीं दे दो, दे दिया उसको। अब क्या था, जब भैंस दी तो अब दूध तो ठीक है मिलने लगा, लेकिन अब भैंस को चराओ, उसको सानी बनाओ, उसको घास खिलाओ, उसकी सेवा करो, है ना, और कहीं भाग जा तो उसकी चिंता में और है कि नहीं, भाग जाती थी ना, तो चिंता में और परेशानी। तो भैया लो, जब ये भैंस दे दी गई उसको, कुछ दिन के बाद फिर हाथी छोड़ा गया। अब हाथी छोड़ा गया तो इस बार जो है उसने कुछ नहीं कर पाया, हाथी को बाहर नहीं कर पाया। तो देखो क्या होती है कि जो आदमी निश्चिंत रहता है, चिंता और फिक्र से मुक्त होता है, तो वो उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है, शारीरिक स्वस्थता पर भी उसका स्वमेव ही पड़ता है। यद्यपि वो तो शरीर कर्माधीन है, नाम कर्म के उदय से मिला हुआ है, लेकिन एक दृष्टि से भी ऐसा कहा जाता कि भाई जो ज्यादा चिंता नहीं करता, है ना, ज्यादा फिक्र नहीं करता, आनंद में रहता, अपने आत्मा के आनंद में रहता है, अपना काम बनता सो भाड़ में जा जनता, है ना, कह रहे थे ना, आनंद में रहो भाई, आनंद में रहो। तो उससे क्या होगा, हमारी आत्मा तो स्वस्थ रहेगी, कर्मबंध नहीं होंगे, और ये शारीरिक स्वस्थता का भी बहुत संबंध है। क्योंकि देखो जो ज्यादा टेंशन लेते हैं, जो ज्यादा चिंता करते हैं, तो कहीं उनको शुगर का अधिकांशता, शुगर होने का रीजन अगर कोई है तो वो है टेंशन, चिंता, टेंशन जी है, इससे शुगर होती है ना। इसलिए ज्यादा टेंशन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने करने से कुछ हो ही नहीं रहा तो काहे को टेंशन करना। अपने करने से कुछ होता तो टेंशन करो। बताओ, सम्यक दृष्टि इसलिए क्या, निसल्लो व्रति, सल्लों से रहित होता है। 3 सल होती ना, मिथ्या, माया, निदान। जी मिथ्या सल है ना, जबरदस्ती सोचना कि अरे इनका ऐसा ना हो जाए, ये हमारे परिवार वाले हैं, ये है, कहीं वो है, ये हमारे बच्चे हैं, कहीं धन है, कहीं पैसा, इसकी चिंता में नहीं पड़ता वो। माया के चक्कर में भी माया की चिंता भी नहीं करता कि अगर पुण्य का उदय है ना, तो बिना चाहे भी हमें मिलेगी, और पाप का उदय है तो चाहने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या चाहना, पुण्य का उदय तो वैसे ही मिलेगा बिना चाह के, और पाप का उदय है तो तुम चाहते रहो तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, निसल्ल रहना चाहिए, शुद्ध आनंद में रहना चाहिए, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ कि वैराग भावनाओं का चिंतन करता है, संसार से, शरीर से, भोगों से, सारे संसार से वह वैरागी होता है, विरक्त होता है। मन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा। धन, समाज, गजबाज, राज, एक कोई काम में नहीं आने वाली। बताओ, आते हैं वो, देख लो आप। तुम कहो धन, तो बताओ सिकंदर ने कितना जीता, पूरे विश्व में फतेह की, पूरे विश्व को जीता, और अंत समय जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और वो कहता कि भाई सुनो, मेरा इलाज अच्छी से अच्छी औषधियों से करो,
सारे वेद एक से एक सारे राज्य के वेद की सेवा में लगे और दवाई करने में लगी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ सिकंदर का। बता, तो सिकंदर को लगा कि इन लोगों को मेरी संपत्ति से लोभ है, इसलिए ये लोग ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, औषधि नहीं दे रहे हैं। तो उसने कहा, बोले हुजूर बात ऐसी नहीं है, हम बेबस हैं। अरे बोले बेबस है तो आधा राजपाट दे दिया। बोले अब करो। बोले हुजूर उसकी जरूरत नहीं है। बोले चलो पूरा दिया, जितना अभी तक मैंने जीता। बहुत तरह से उनको लालच दिया कि इतना ले लो इतना ले लो, फिर बोले आधा राजपाट ले लो, फिर बोले चलो पूरा जितना अभी तक जीता मैंने पूरा दिया, लेकिन मेरा इलाज करो। तो बोले हुजूर हम बेबस हैं, हमारा कुछ नहीं चल रहा इसमें बस है। तो फिर कहते हैं सिकंदर गिड़गिड़ा करके कहता है उन वेदों से कि भाई केवल इतने समय के लिए मुझे बचा लो कि मेरी माँ यूनान में रहती है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, इतने समय के लिए बस मुझे बचा लो। सब लोग नीचे सिर करके सारे वैद्य हकीम खड़े हो गए। बोले हुजूर हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बताओ। तब कहते हैं सिकंदर को उस समय बोधि उत्पन्न हुई। धन समाज गजबाज राज तो काम न आया। अरे मैं जबरदस्ती धन संपदा के लिए जीवन भर लड़ता रहा, झगड़ता रहा। ये जब उसे एहसास हुआ तो कहते हैं वो कह के गया था कि जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, और जिससे लोगों को ये संदेश मिला सिकंदर जैसे बलशाली जिसने सारे विश्व को जीता वो भी अपने साथ में लेकर के कुछ नहीं गया। सिकंदर जब चला तो हाली हवाली थे, लेकिन दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ है ना। कि सिकंदर जब चला तो हाले हवाली थे। हाले हवाली का मतलब सब हाल पूछने वाले तो थे, जितने भी पूछने वाले हाले हवाली थे, है ना, जो सब थे, लेकिन अंत समय दोनों हाथ उसके खाली थे। ये बात है कि कुछ ना लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के हमें जाना है। तो इस प्रकार वह क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी वैरागी होता है। वैरागी होता है इसीलिए उसे अपने आत्म स्वभाव की प्रीति होती है, क्योंकि धर्म की शुरुआत वैराग्य से होती है, विरक्तता से होती है। अगर हमारे संसार शरीर भोगों से आसक्ति रहेगी तो तीन काल में भी सम्यक होने वाला नहीं है, क्योंकि उपयोग एक ही है ना, उपयोग एक ही जगह लगता है। और श्रद्धा एक पर होती है। श्रद्धा की जो विशेषता है, श्रद्धा दो पर नहीं होती। श्रद्धा करो एक पर, शुद्धात्म देव अपन कहते हैं ना, श्रद्धा एक पर होती है। जैसे पत्नी का एक ही पति होता है, पत्नी का एक ही पति होता है। पति की भले 1000 पत्नियां और 10,000 हो जाए, 96,000 हो जाए चक्रवर्ती, लेकिन पत्नी का एक ही पति होता है। क्या श्रद्धा एक पर ही होती है, श्रद्धा एक पर नहीं होती। अगर या तो संसार पर होगी या स्वभाव पर होगी। दो ही कामना होत सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने, दो काम नहीं होते। या तो संसार का काम चलता है या मोक्ष का काम चलता है ना। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी विरक्त होता है, इसलिए उसे आत्मा का श्रद्धान होता है। विरक्ता ही सम्यक की सीढ़ी है, ये अपन जी का है, प्रारंभ है, शुरुआत है। वैराग भावनम कित्ता नित्या तिथि भेदियम कसाय तिक्त चत्वारी, और अनंतानुबंधी जो 4 कसाय हैं उनका वह त्यागी होता है। शुद्ध तिक्तंत शुद्ध दृष्टम, और अपने शुद्ध स्वभाव पर उसकी दृष्टि होती है। ऐसी इस 31वें नंबर की गाथा में ऐसा गुरुदेव ने कहा है। आप हम सभी भी वैराग्य की प्राप्ति कर और अपने आत्म स्वभाव का सिद्धांत पक्का करें। इसी मंगल भावनाओं के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की हृदय